आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक तिवारी। अच्छा, तिवारी है, मतलब आप भी तिवारी हैं, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ही प्यारी है। जी जी, समाजवादी पार्टी हम लोगों को प्यारी है। अब यादव हो, कहीं यादव की पार्टी खींच रहे हो या फिर रियल में आप देशभक्त हो, क्या हो? हम समाजवादी हैं। हाँ? हम समाजवादी हैं। बाबू सिंह कुशवाहा है तो जाहिर सी बात है। हाँ, हम समाजवादी हैं, समाजवादी को वोट करेंगे। तो आपका जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज जौनपुर जिला के बीरमपुर ग्राम सभा में है और आप देख सकते हैं जौनपुर जिला के अंतर्गत आता है और कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कहीं रोजगारी तो कहीं बेरोजगारी का कहर है। आइए देखते हैं इस चुनाव में 2024 में किसका लहर है। कहीं मोदी का है तो कहीं बसपा का है, कहीं समाजवादी पार्टी का है। तो यहाँ की जनता जो है किसको पसंद करती है, तो ये बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हो भैया? फुलेश चंद यादव। फुलेश चंद यादव। तो जो यहाँ की लोकसभा सीट है, सबका अलग अलग पहचान है, अलग अलग लहर है, तो यहाँ से कौन निकल रहा है? यहाँ तो इस समय लड़ाई चल रही है सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा और धनंजय सिंह, और भाजपा तो यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी है। भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी है। तो लोग कह रहे हैं कि जौनपुर जिले में नहीं, हर जगह आपकी 400 पार है। नहीं, 4 से पार नहीं है, तो जुमला बोलते हैं। 4 से पार यहाँ कुछ नहीं है, 40 पार हो जाएंगे। बाबू सिंह कुशवाहा जो हैं, बहुत लोग का ऑब्जेक्शन भी है कि कहना है उनका कि मतलब बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ के प्रत्याशी नहीं है और अगर यहाँ के लोकल प्रत्याशी होते जीत जाते और वो जीतने के बाद उनका पता तो नहीं चलेगा। क्या मैटर है? लोगों को कहने करने से मतलब नहीं है, ठीक है। पार्टी एकदम पूरे दमसम के साथ लड़ रही है, ठीक है। समाजवादी पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से इंडिया प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं और यहाँ से जीत कर जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के आप कोई कार्यकर्ता हैं या फिर समाजवादी के बहन हैं या फिर क्या? हम पार्टी के जिला सचिव रह चुके हैं। जिला सचिव रह चुके हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, मतलब बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ पे जीत पक्की है या फिर धनंजय सिंह जो इनके बीच में लड़ाई है? 100% पक्की है यहाँ बाबू। 100% जी। तो आपकी जब पार्टी आएगी, अभी मान लीजिए केंद्र में आ सकती है, राज्य में आ सकती है, तो आने के बाद कौन सा सबसे पहला मुद्दा और सबसे अहम मुद्दा क्या होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। शिक्षा स्वास्थ्य है जी, बेरोजगारी दूर करना है, शिक्षा फोर्स करना है। तो बीजेपी भी तो कह रही है कि हम जो अभी 70 सालों में नहीं हुआ था इतना बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा, वो तो अहम बात हो गई इस समय, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बोलेंगे हम सबसे ज़्यादा काम किए। बीजेपी सिर्फ मानसिक गुलाम बना रहे हैं, अनाज 5 किलो देकर, और 5 किलो से कुछ होने वाला है नहीं। बीजेपी सरकार कह रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। राशन से क्या होने वाला है? हमें रोजगार चाहिए ना, शिक्षा चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगर कुछ होंगे, अगर पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिक खाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए, और भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, और भी भाई मौजूद हैं। आपका क्या कहना है, किसकी सरकार बने यहाँ पे? यहाँ पे अब की बार सपा की सरकार बनने वाली है। सपा की सरकार बन रही है। तो आप लोग मतलब समाजवादी पार्टी के मतलब जो लहर है उसके तहत ही काम करते हैं या फिर और किसी पार्टी में? नहीं, समाजवादी पार्टी के ही काम करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक तिवारी। अच्छा, तिवारी है, मतलब आप भी तिवारी हैं, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ही प्यारी है। जी जी, समाजवादी पार्टी हम लोगों को प्यारी है। सब तो बहुजन समाज पार्टी क्या है? बहुजन समाजवादी पार्टी हम लोग की कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं धनंजय सिंह जब से आए हैं और ना आने के बाद भी उनकी गैर मौजूदगी में भी जीत रहे थे और आने के बाद तो और लहर बन चुकी है। क्या लगता है कि धनंजय सिंह आने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा जीत पाएंगे? बाबू सिंह कुशवाहा जो है यहाँ पे उनका लहर नहीं है, जो कि समाजवादी पार्टी का ही बना है हुआ है। हाँ। अभी हम लोग देखते हैं कि जैसा भी रहेगा वो हम आपको बाद में ही बताएंगे। तो ऐसा नहीं कहीं न कहीं लोग टारगेट करते हैं। आज सबसे बड़ा समस्या बन बैठा है पूरे भारत में, जातिवाद हो गया है, लेकिन आप तिवारी हैं फिर भी इंडिया गठबंधन सपोर्ट कर रहे हैं और सपा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या आपके पास पड़ोस में आपको ऑब्जेक्शन नहीं होता कि तिवारी होने के बाद आप सपा में कैसे जा सकते हैं? नहीं, हमको जातिवादता से वादता लेके नहीं चलना है, क्योंकि हमारे गांव पड़ोस वाले कुछ भी नहीं कहते हैं ऐसा कुछ कि हाँ, हम लोगों को जातिवादता नहीं लेके चलना है। जातिवादता हमको खाना पीना रहना नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कहा। लेकिन ये बताइए, जो कि जातिवाद तो नहीं है, लेकिन बहुत लोग का कहना होता है कि जो भाजपा सरकार जो रोजगारी है बहुत ही समस्याएं पैदा कर दी। आपको लगता है क्या भाजपा सरकार में इतनी समस्याएं बढ़ रही है? समस्या तो बेरोजगारी का जो है यहाँ पे भाजपा सरकार में ही बढ़ी है, क्योंकि अभी देखिए फिलहाल में जल्दी में वो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो फॉर्म आया था उसको रिजेक्ट करके लीक पेपर कर दिए गए। उसके बाद से अभी तक डेट नहीं आया है, क्योंकि जून में होने वाला था पेपर। उसके बाद फिर अभी तक ऐसा कुछ ही रिस्पांस नहीं आया उधर से, जो कि पेपर अब होगा या नहीं होगा अब वही उत्तर प्रदेश पुलिस की कमेटी ही बता सकती है। तो बिल्कुल, आप युवा हैं, कहीं कहीं युवाओं से देश बदलता है और युवा चाह लें तो बहुत जल्दी मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, सारे युवा आप जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र में भी समस्याएं बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि युवा सारे इकट्ठे हो चुके हैं?
युवा को हमारे केवल यहाँ पे नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ना उनको राशन चाहिए, ना वो खाने को चाहिए, ना बीजेपी को वोट देना है हम लोगों को। सबसे बढ़िया हम लोगों को समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। समाजवादी पार्टी आपको मतलब आपको अखिलेश यादव जी से बहुत ही उम्मीदें हैं कि वो आने के बाद ही व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की। हाँ, वो आने के बाद यहाँ पे बेरोजगारी नहीं रहेगी इस उत्तर प्रदेश में किसी भी युवाओं को। हमारा नाम गौरव यादव रोहित है जी। और यहाँ पे जो है भाजपा जो है तीसरे नंबर की पार्टी है और तीसरे नंबर पार्टी है और भाजपा चिल्ला के कह रही है, लोग भी कह रहे हैं कहीं न कहीं कि भाजपा आपकी 400 पार है। 400 पार होगी कहाँ से? वो पैरासूट से उतारे हुए प्रत्याशी हैं, कभी जौनपुर में दिखे हैं? पहली बार हमको लग रहा है जब से टिकट पाए हैं तब से आए हैं यहाँ पर जौनपुर में। कृपा शंकर जी जी। और जो सपा के हैं वो तो हैं ही, यूपी के ही हैं, वो कम से कम यहाँ तो रहते हैं, यूपी के राजनीति से वो परिपक्व तो हैं। तो क्या लगता है धनंजय सिंह की जिस तरीके से लहर चल रही है बहुजन समाज पार्टी के तहत, तो क्या लगता है आपको कि धनंजय सिंह के आगे निकाल लेंगे बाबू सिंह कुशवाहा जी? हाँ, निकाल लेंगे, ये तो क्लियर है। तो कई कई क्षेत्र ऐसा है कि बाबू कुशवाहा को जानते भी नहीं वो लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि कृपा शंकर जी बहुत दूर के हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे जीतने के बाद उनका पता नहीं चलेगा। बहुत लोगों का कहना भी है कि जो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं वही हाल उनका भी होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो यहीं रहेंगे, यही रहेंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ जनता के बीच में रहेंगे। आप युवाओं से क्या कहना चाहोगे कि मतलब युवाओं को क्या इकट्ठा होना चाहिए बेरोजगारी दूर करने के लिए? किसकी सरकार नियुक्त करना चाहिए, किस पे वोट ज़्यादा करके केयर करना चाहिए? बीजेपी को तो हटा देनी चाहिए एकदम से युवाओं को, क्योंकि ये रोजगार देने में असफल है। अच्छा, मतलब बीजेपी बहुत सारा कार्य गिनाती है कि महिलाओं को हमने सम्मान निधि दिया है और गैस वगैरह जो सारे सिस्टम होते हैं सम्मान भी महिलाओं को मिल रहा है, बहुत सारे प्रशासन व्यवस्था सही हुए हैं। तो आपको क्या लगता है बीजेपी से क्या सम्मान दिया? मणिपुर देख लीजिए उठा के, क्या सम्मान मिला है वहाँ महिलाओं को? यहाँ कई जगहों पे ऐसे बलात्कार और घिनौने काम हुए, कहाँ से सम्मान मिला है महिलाओं को? तो जो इतनी समस्याएं हैं, क्या प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, जनता की लापरवाही है? नहीं, सरकार की भी लापरवाही है। सरकार की भी लापरवाही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और भी युवा भी मौजूद हैं और लोकसभा बाबू सिंह कुशवाहा बाबू सिंह कुशवाहा की तरफ यादव हो, कहीं यादव की पार्टी खींच रहे हो या फिर रियल में आप देशभक्त हो, क्या हो? हम समाजवादी हैं। हाँ? हम समाजवादी हैं। बाबू सिंह कुशवाहा तो जाहिर सी बात है। हाँ, हम समाजवादी हैं, समाजवादी को वोट करेंगे। तो आपका पढ़ाई वगैरह चल रहा है? हाँ, पढ़ाई किए हैं। कौन सा क्लास है? हम बीटीसी किए हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। अच्छा, बीटीसी करने के बाद बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि सारे युवा अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो बेरोजगारी आने वाले समय में जो इंडिया गठबंधन जीतेगी तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सारे युवा से क्या कहना चाहोगे आप लोग? यही कहेंगे, बीजेपी भगाओ, रोजगार पाओ। हम यही चाहेंगे, यहाँ से जब भाजपा जाएगी तभी रोजगार मिलेगा, उसके पहले कुछ होने वाला है नहीं। तो जब तक भाजपा रहेगी आपको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, समस्याएं बढ़ती जाएगी और आने वाला जो अच्छे दिन आने वाले थे आएंगे नहीं? 15 लाख दे रहे थे अच्छे दिन चक्कर में, क्या मिला? सब जुमला निकला नहीं निकला? बिल्कुल, वो तो पब्लिक ही बताता है करेगी। वही बात ना, तो ये लोग सिर्फ झूठ बोलेंगे, उसके अलावा कुछ करेंगे नहीं। झूठ बोलेंगे। सरकार तो कह रही है कि विश्वगुरु बनने वाली है और विश्वगुरु हमारा देश है, तो आपको क्या लगता है? विश्वगुरु जब सरकार तो कम से कम आज 10 मतलब मोदी सरकार 10 साल होने वाले हैं उनके, कम से कम अब तक नहीं बन पाए। अब क्या बनाएंगे? बनाना होता तो बना देते पहले ही। बनाना होता बना देते, लेकिन अब जो भाजपा सरकार है कहती है 70 साल कांग्रेस के पास थे, 17 सालों में उन्होंने बिगाड़ा देश की छवि। हमारे पास 10 साल आए हैं और भी 10 साल 5 साल दे दीजिए, हम देश की छवि बदल के रख देंगे। सुई से लेकर जहाज तक कांग्रेस ने बनाया। अब बता रहे हैं 70 सालों में मतलब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ कर दिखाएं। खेत अगर होता है गिरवी रखता है पड़ोसी, किसी को देता है, किसी को देता है, कम से कम एक अपना खेत जो बनाता है वो उसको पता है ना। अब कांग्रेस ने जो बनाया तो बिगाड़ रहे हैं। इनको क्या है, गिरवी रख रहे हैं, शाही किला रख रहे हैं, ताजमहल रख रहे हैं, सब बड़े बड़े जो है IIT सब प्राइवेटकरण कर रहे हैं। बिल्कुल प्राइवेटकरण से क्या आपको लगता है कि देश का विकास नहीं हो सकता, या फिर सरकारी जो गवर्नमेंट चीज़ें हैं, स्कूल है और रेलवे है, सारी चीज़ें सरकार के अंडर में हो तभी विकास हो सकता है? क्या लगता है आपको? जब प्राइवेट होगा विकास कहाँ से होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा जी। तो आप देख सकते हैं बीरमपुर में और समाजवादी पार्टी से काफ़ी युवा हैं और देश की जो छवि है, देश की हालात है, काफ़ी बद से बदतर होता जा रहा है। और आप क्या कहना चाहोगे, यहाँ पे कौन विजेता होगा? इनका कहना है कि बाबू सिंह कुशवाहा नंबर 1 पे चल रहे हैं। सच्चाई है, बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ जीत रहे हैं, धनंजय भी लड़ाई में चल रहे हैं। मतलब बाबू जीत रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा, बाकी पार्टी एकदम स्वाहा। हाँ, बाकी पार्टी सब स्वाहा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे हमारी मौजूदगी जौनपुर जिला के अंतर्गत है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यहाँ से किस किस सरकार बनेगी। धनंजय सिंह की
बनेगी या फिर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत बाबू सिंह कुशवाहा जीतेंगे? समापति कौन जीत सकता है या फिर बीजेपी से जीतेगा? कौन समय तय करेगा कौन जीतेगा? ये आने वाला 4 जून तय करेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको किसको वोट करना है, किस तरीके से करना है और कौन सरकार हमारे भविष्य के लिए बेहतर है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।